निकाल दिया। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्या बोला? केंद्रीय धातु परमाणु पर क्या होता है? जो आवेश, केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश होता है, जब हम लीगैंड, जितने भी लीगैंड है, जैसे यहाँ पर 4 लीगैंड NH3, लीगैंड के आवेश और जो काउंटर आयन बोला है, जो कहां पर बैठा है आयनिक मंडल में, उसको क्या करना है? हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो किसका आएगा? केंद्रीय धातु परमाणु। जैसे मैंने किसमें निकाला? CuNH3 का 4SO4 में। तो क्या है ये? +2। NH3 उदासीन लीगैंड है, 0 चार्ज। SO4 पे कितना होता है? -2। इसको सॉल्व किया, Cu पे कितना आ गया? +2। अब जैसे FeCN6 4- में निकालना है, निकालना किसका है? Fe का। Fe लिख दिया। ये ध्यान रखो, एक CN पे कितना माइनस होता है? -1। तो FeCN कितने हैं यहाँ पे? 6 +6 गुणा किया -1। अब बराबर क्या आएगा? इसके ऊपर क्या कुछ चार्ज है? कितना? Fe -6 बराबर -4, -6 आगे जाएगा। Fe बराबर कितना आ जाएगा? +2। इसमें कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2। इसमें निकालते हैं, जैसे इसमें क्या आ रहा होगा? +3 आ रहा होगा। आ रहा? Fe होगा -6 बराबर -3, और Fe बराबर कितना आ गया? +3। निकिल में देखो कार्बोनिल है ये, इसको कोबाल्ट मत समझना। सुन रहे हो? ये क्या है? कार्बोनिल। जब Cb कैपिटल OB कैपिटल, कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये पढ़े थे। तो कार्बोनिल है ये। कार्बोनिल क्या होता है? उदासीन होता है, मतलब CO पे कितना होता है? 0। तो Ni की निकालनी है। एक CO पे कितना है? 0। 4 पे कितना हो जाएगा? 0, और बराबर 0। Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? अगर क्या कर रहा है, कोई सिंपल पूछ रहा है, तो वहां पर क्या बोलना है कि किसी अणु, परमाणु या आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, या जो उसके ऊपर क्या वहां पर आवेश है, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। जैसे मतलब मेरे को अगर कोई बोलता कि FeCN6 का ऑक्सीकरण नंबर कितना है? -3। अरे ये क्या है तुम्हारा? परमाणुओं का समूह है, यहाँ पर अणुओं का समूह है। कौन सा वाला? जो संकर आयन है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? -3। इसका ऑन ओवर जो है चार्ज कितना है? -3। मतलब इसका पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -3। तो किसी अणु, परमाणु या फिर आयन पर उपस्थित जो चार्ज, याद रखना है कि हमारे सर के ऊपर कितने बाल, ठीक है, खोपड़ी के ऊपर जो चार्ज है। जैसे जो है एक और निकालते हैं, K4 FeCN6, K4 FeCN6। Fe का निकालना है। एक K के पास कितना प्लस होता है? 1 प्लस, और Cn के पास कितना है? -1। हो गया। तो Fe का निकालना है, Fe लिख दिया, प्लस कितना आएगा? 4 की गुणा 1 के साथ होगी, माइनस कितना आएगा? 6, और बराबर 0। Fe बराबर कितना आ गया? +2। तो कहने का मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश जब सभी लीगैंड और आयनिक मंडल में उपस्थित काउंटर आयन के आवेश को हटा देते हैं, उसको क्या करेंगे? हटाएंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या निकल जाएगा? आवेश। मतलब ना, ये ऑक्सीकरण संख्या कुछ ऐसा समझो कि मैंने बोला कि 2 भाई लोग क्या कर रहे हैं? 10 रोटी खाते हैं। अब मुझे बताना है कि अगर 2 भाई 10 रोटी खाते हैं और मैंने बोला कि एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कि एक कितनी रोटी खाता है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? दूसरे ने कितनी खाई। मैंने बोला दूसरे ने जो है 6 खाई, तो दूसरे क्या आ जाएगा? 4। क्या कर रहे हैं? 10 में से क्या माइनस कर रहे हैं? 6 को। तो वही है यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें केंद्रीय धातु परमाणु की चाहिए। अब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो चीजें और आ रही है वहां पर एक्स्ट्रा, उनका आवेश क्या करना पड़ेगा? वहां से हटाना पड़ेगा। किसका निकल जाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु। ये तो लगभग आसान है, आ जाता है सबको, ये आना भी चाहिए, इसके बिना काम नहीं होने वाला आगे। इसके बाद देखो संकर आयन की आवेश संख्या कैसे निकालते हैं। हेडिंग डालो
जो हमारा क्या था, लीगैंड और केंद्रीय धातु मिलकर के किस चीज का निर्माण करते हैं, संकर आयन का। तो उस पर जो है जो आवेश आता है वो कैसे आता है, संकर आयन पर आवेश संख्या, संकर आयन पर आवेश संख्या। तो संकर आयन पर जैसे आवेश संख्या निकालनी अगर, तो मतलब अगर कोई पूछता है कि संकर आयन पर आवेश क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, जो उस पर क्या है, वहां पर चार्ज आ रहा है। मतलब अब वो चार्ज कैसा आएगा, जो हमारे केंद्रीय धातु परमाणु प्लस लीगैंड, क्योंकि जो संकर आयन बनता है वो किसको मिलाकर के बनता है, केंद्रीय धातु परमाणु और लीगैंड। तो अगर संकर आयन पर आवेश चाहिए, यहां पर क्या चाहिए, आवेश। तो इस आवेश को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश है प्लस लीगैंड पर जो आवेश है, इन दोनों का क्या कर देते हैं, बीजगणितीय योग कर देते हैं। संकर आयन पर आवेश कैसे निकालोगे, केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश प्लस लीगैंड पर क्या, आवेश। इससे निकाल लीगैंड पर आवेश, तो क्या आ जाएगा, संकर आयन पर उपस्थित कुल आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संकर आयन पर उपस्थित कुल आवेश। जैसे यहां देखो K4FeCl6 है, K4FeCl6। तो दो तरीके बता रहा हूं, या तो यहां पर देखो K कितना है, 4 है, एक K पर कितना प्लस होता है, 1 प्लस, 4 K पर कितना प्लस हो जाएगा, 4 प्लस। मतलब यहां पर जो संकर आयन पर है कितना माइनस आ जाएगा, 4 माइनस। ये तो अच्छी बात है, आएगा। लेकिन हमने जो है इसकी सहायता से निकालने, जैसे ये तो ऐसे कि हिसाब किताब वाली कहानी होगी, धनायन बराबर ऋणायन। लेकिन अगर मैं इस पर निकाल रहा हूं, तो मैंने क्या बोला कि जो केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश, अभी ऑक्सीकरण संख्या निकाली, कितना आया था, +2, और Cn पर हमें पता है कितना होता है, 1 पर -1। तो Fe पर +2 और Cn पर -1। ठीक, अब यहां देखो हमें निकालना है FeCl6 के ऊपर कितना आवेश होगा। चलो यहां पर तो मैंने अभी दे दिया कि K4 लिख दिया। अब जैसे मैं ऐसे बोलता, अगर इस पर आवेश निकालो, अब तो निकालना ही पड़ेगा ना। Fe कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2 में ही। तो अब यहां देखो Fe पर आवेश जो आया कितना आया, मतलब यहां पर जो है FeCl6 के ऊपर निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, Fe का चार्ज कितना है, +2, Fe कितना है यहाँ पर, 2 ही, प्लस Cn के ऊपर कितना होता है, -1, 6 के ऊपर कितना हो जाएगा, -6। तो कितना हो गया, -6, और बराबर क्या आएगा, जो आवेश आएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये बराबर 0 नहीं करना है, वो आवेश निकालना है। यहां पर सुन रहे हो, यहां पर ना आवेश रखना है यहां पे। तो अब यहां देखो कितना आ जाएगा, -4। मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आना है वो कितना आना है, -4। तो इस तरीके से निकालना है। इसके बाद लिखो होमोलेप्टिक एवं हेट्रोलेप्टिक संकर यौगिक। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक आसान है। होमोलेप्टिक क्यों हंस रहे तुम, अच्छा होमो नाम से शब्द है भाई, उसमें क्या है? क्या बोला, होमोलेप्टिक लिखना नहीं आ रहा था, संकर यौगिक, और दूसरा क्या बोला,
हेट्रो लेप्टिक खुद ही बताओगे परिभाषा देखना, जैसे मैं उदाहरण लिखूंगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखो K4Fe6 है, इसके एग्जांपल से दिखा रहा हूं मैं। K4Fe6 और दूसरा उदाहरण देखो CONH3 का 6 और इसके ऊपर 3+ चार्ज। ये है होमोलेप्टिक संकर यौगिक। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक में जैसे दिखाता हूं मैं CO NH3 4SO4 CO NH3 5 करना इसको 5 और इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, दूसरा लिखना CONH3 4 Cl2। ठीक है, तो बता दोगे मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? समझ गए? कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा होमोलेप्टिक संकर यौगिक होगा, ऐसा संकर यौगिक होगा जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगैंड से जुड़ा होगा। सम होमो का मतलब क्या होता है? अरे होमोजीनियस, समांगी, समान अंग, कि इसके चारों ओर जो लिगैंड होगा कैसे होगा? एक ही प्रकार का। किसके चारों ओर? केंद्रीय धातु परमाणु। मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु को लिगैंड इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा वो कौन सा होगा? एक ही प्रकार का होगा। Cn कितने? 6। NH3 कितने? 6। लेकिन जो तुम्हारा हेट्रोलेप्टिक संकर यौगिक है, ऐसा संकर यौगिक होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? एक से अधिक प्रकार के लिगैंड से जुड़ा होता है। हेट्रो मतलब विषम, अलग अलग आएगा। समझ रहे हो? तो क्या लिखना है? संकर यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु एक ही प्रकार के दाता परमाणु, और क्या बोलना है? लिगैंड से जुड़ा रहता है। इसमें लिखना संकर यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु एक साथ भिन्न भिन्न मतलब एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु, और क्या बोल रहा हूं? लिगैंड से जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है। जैसे इसमें एक उदाहरण और लिख सकते हो, PT NH3 Br2 BrCl NO2 और ऊपर चार्ज आएगा -1। यहां पर देख लो कितने सारे लिगेंड है अलग अलग प्रकार के। NH3 भी आ गया, Br भी आ गया, Cl भी आ गया, NO2 भी आ गया। ये जैसे करो इसको नोट डाउन।
अब यहां पर अगली हेडिंग डालो लीगैंड का वर्गीकरण और इंपॉर्टेंट। ठीक है, उत्सय संयोजी यौगिकों से संबंधित जो शब्दावली थी कंप्लीटेड। अब क्या बोला, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगैंड। तो लीगैंड का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके आधार है, हर चीज के क्या होते हैं, आधार होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इस क्लास को डिवाइड करना चाहूं तो अलग अलग आधार होंगे। एक मैं पढ़ाई के आधार पर कर सकता हूँ, एक मैं उम्र के आधार पर कर सकता हूँ, एक मैं जो है हाइट के आधार पर कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक शक्तिशाली के आधार पर कर सकता हूँ, किस पे कितनी ताकत है, पंजा लड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि ऐसी जो है लीगैंड के वर्गीकरण के भी आधार हैं, और वो आधार हैं दो आधार। एक है आवेश के आधार पर, किसी पर क्या आ रहा था, माइनस चार्ज आ रहा था, किसी पर क्या आ रहा था, धनावेश भी होगा, बोला था कल। और कोई क्या था, उदासीन। तो आवेश के आधार पर यहाँ पर लीगैंड तीन प्रकार का होगा। एक ऋणायनिक ऋणात्मक लीगैंड होगा, धनात्मक लीगैंड होगा और उदासीन लीगैंड होगा। आलोक, ठीक है। दूसरा जो आधार है वो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर है, कि एक लीगैंड जो है कितने दाता परमाणु होते हैं उसके पास। अगर एक दाता परमाणु होगा जिसको बोला जाता है दंतता, ठीक है, डेंटिसिटी बोलते हैं, ये समझ लो, दांत से ही मतलब है उसको, कितने दाता परमाणु, दंतता के आधार पर। तो दंतता के आधार पर अगर जो है किसी लीगैंड के पास एक दाता परमाणु है तो उसको क्या बोला जाएगा, एक दंतुर लीगैंड। मोनोडेंटेंट लीगैंड बोलते हैं उसको, लाइगैंड। अगर दो दाता परमाणु है, बाइडेंटेंट, मतलब द्विदंतुर लीगैंड। अगर दो से ज्यादा आएगा तो दो से ज्यादा वाला काउंट हो जाता है पॉलीडेंटेंट में, मतलब बहुदंतुर लीगैंड में। और बहुदंतुर लीगैंड कहां से शुरू होता है, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर, षटदंतुर। ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट, पेंटाडेंटेंट, हेक्साडेंटेंट। ठीक है, तो इतना सब कुछ। और इसमें ना क्वेश्चन सवाल ही नहीं आएगा कि एक दंतुर लीगैंड किसे कहते हैं। सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से जो है एक दंतुर लीगैंड छांटिए, निम्नलिखित में से जो है द्विदंतुर लीगैंड छांटिए, या द्विदंतुर लीगैंड का नाम लिखिए, एक पॉलीडेंटेंट लीगैंड का नाम लिखिए, एक धनायनिक। ज्यादा सवाल किसका बनेगा, धनात्मक वाला, क्योंकि हम पढ़ते क्या रहे हैं, हमने इतने सारे उदाहरण देख ले, वहां पर हम यही देख रहे हैं कि ऋणायन आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, उदासीन। लेकिन जब सवाल आएगा जैसे कॉम्पिटिशन वगैरह में क्या आएगा कि धनात्मक का लिखो जरा, सुन रहे हो। तो यहां पर जो है हेडिंग डालो लीगैंड का वर्गी क्लासिफिकेशन ऑफ लीगैंड्स। लाइगैंड, तो समझना यहां पर मैंने क्या बोला, दो आधार है। लीगैंड होता क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। लीगैंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। तो जो यहां पर आधार है, दो आधार है, कौन कौन से, एक आवेश के आधार पर है। तो आवेश के आधार पर हेडिंग डालना पहले। पहला वर्गीकरण है वो किस किस बेस पर है, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर। तो पहला लिखना, आवेश के आधार पर जो है तीन होते हैं, ऋणात्मक लीगैंड, धनात्मक लीगैंड और उदासीन लीगैंड। तो पहला कौन सा आएगा, ऋणात्मक लीगैंड। ऋणात्मक लीगैंड का मतलब क्या होगा, ये वो स्पीसीज होगा जो ऋणावेशित हो, जिस पर क्या होगा, ऋणावेश। मतलब जिनके पास क्या होंगे, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म के क्या पाए जाएंगे, पेयर पाए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वहां पर, माइनस चार्ज। तो यहां देखना क्या बोला, क्या होता है, ऋणावेशित स्पीसीज। स्पीसीज क्या बोला था कल, परमाणु हो सकता है, परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का
समूह या फिर क्या हो सकता है, अणु। तो स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ना इनके उदाहरण देखने और यही चीज यहां पर नोट करनी है। जिसको जो बोलूंगा उसका नाम भी लिखना है, ठीक है। जैसे देखना हैलोजन हो गए, सबसे पहले कौन सा आ गया, हैलोजन। उदाहरण में देखो कौन आ गया, हैलोजन। F माइनस, इसका चार्ज भी यहीं से पता चलेगा हमें। जैसे दिक्कत पता क्या आ रही होगी कि चार्ज कहां से लाना है, तो यहां से ना चार्ज भी दिमाग में आएगा। मतलब ये कम से कम जो है एक लीगैंड की सीरीज इकट्ठी हो रही तुम्हारे पास, पूरा डेटा हो रहा है। F माइनस जब भी यहां पर कहीं भी लीगैंड का काम करेगा, F मतलब फ्लोराइड आयन, तो उसको पढ़ना है फ्लोरिडो। क्या बोलना है इसको यहां पर, फ्लोरिडो। दूसरा कौन आएगा, Cl माइनस, क्या बोलना है इसको, फ्लोरिडो। नाम भी लिख के चल रहे हैं साथ में। तीसरा क्या आएगा, Br माइनस, क्या पढ़ना है इसको, ब्रोमीडो। चौथा आएगा आयोडीन, I माइनस, आयोडीडो, ठीक है। तो ये तुम्हारे हैलोजन हो गए। अगला जैसे C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, चार्ज सही से लिख लेना। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलिक अम्ल से बनता है। ऑक्जेलिक अम्ल के पास कौन सा होता है, ऑक्जेलेट आयन होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेटो। क्या हो गया, ऑक्जेलेटो। अगला जैसे जो है CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, एसीटेट आयन बोलते हैं इसको, लेकिन यहां पर कैसे पढ़ेंगे, एसीटेटो। क्या बोलना है, एसीटेटो, CH3COO माइनस। इसके बाद जैसे जो है N3 माइनस, N3 माइनस, इसको बोला जाता है नाइट्रिडो या एजिडो। एजिडो पढ़ो या फिर क्या पढ़ो, नाइट्रिडो। क्या पढ़ना है, नाइट्रिडो, टीटोनी, नाइट्रिडो, नाइट्रिडो हो गया। N3 के ऊपर क्या है, माइनस, एजाइड होता है ये, ठीक है। सोडियम एजाइड सूत्र देखो अगर, एजिडो हो गया। इसके बाद देखो H2O3 2 माइनस, H2O3 2 माइनस, थायोसल्फेट होता है ये, तो थायोसल्फेटो हो जाएगा। H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, उधर अभिक्रिया भी आई है किसमें, KMnO4 वाले में। तो H2O माइनस को क्या बोलना है, H2O3 2 माइनस को थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। और वैसे आयन कौन से, थायोसल्फेट आयन है, O का साउंड हटा देना है। इसके बाद है NH2 माइनस, NH2 माइनस, एमिडो बोलते हैं इसको। क्या पढ़ना है, एमिडो, NH2 माइनस। इसके बाद NO2 और क्या, माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रो। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो। अगर नाइट्रोजन NO2 में नाइट्रोजन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो नाइट्रो, अगर ऑक्सीजन देता है तो नाइट्रिटो। इसीलिए बोलना ये क्या है, नाइट्रिडो है। वो क्या है, नाइट्रिटो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां पर ONO माइनस है, ONO माइनस मतलब यहां पर ऑक्सीजन कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रिटो। क्या बोलेंगे, नाइट्रिटो। अगला जैसे Cn माइनस, क्या है ये, साइनो, साइनाइड, साइनो। अगला जैसे OH माइनस, क्या होता है, एल्कोहल, हाइड्रोक्सी। तो क्या बोलना है, हाइड्रोक्सो। क्या बोलना है, हाइड्रोक्सो, या हाइड्रोक्सीडो भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सो। OH माइनस, SO4 2 माइनस,
क्या होएगा? सल्फेटो। क्या होगा? सल्फेटो। अगला है जैसे O2 माइनस, O के ऊपर क्या है? 2 माइनस, ऑक्सो। क्या बोलना है इसको? ऑक्सो। अगला है जैसे SCN माइनस, ऊपर लिखता हूं यहां, क्या है? SCN माइनस। CN क्या था? साइनो। S क्या हो जाता है? थायो। तो क्या हो जाएगा? साइनेट है ये, थायो साइनेटो। क्या हो जाएगा? थायो साइनेटो। लेकिन अगर है NCS, चीजें समझो, ये क्या हो जाएगा? थायो आइसोसाइनेटो। समझ लो, SCN क्या हो गया? थायो साइनेटो। और अगर NCS हो गया तो ये क्या हो जाएगा? थायो आइसो साइनेटो। माइनस है, ठीक है, थायो आइसोसाइनेटो। जैसे S2 माइनस है, सल्फाइडो। क्या आया? सल्फाइडो। CO3 2 माइनस, ये तो सभी बता देंगे। CO3 2 माइनस, अरे CO3 2 माइनस कार्बोनेटो। क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। और अगला लास्ट है SO3 2 माइनस, इसका क्या होगा? SO3 2 माइनस, SO4 सल्फेट होता है, SO3 क्या होता है? सल्फाइट। तो क्या हो जाएगा? सल्फाइटो। ये है लिगेंड। लेकिन चार्ज भी ध्यान रखना है, नाम भी ध्यान रखना है। ये कौन से आगे? ऋणात्मक। कोई भी ऐसा लिगेंड नहीं है जहां पर धनात्मक या उदासीन होगा, सब पर क्या है? माइनस चार्ज। इसके बाद लिखो, लिख दिया ये, दूसरा लिखो उदासीन लिगेंड। कौन सा? उदासीन। उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड क्या होता है? जिन लिगेंड यानी कि जिन स्पीसीज पर कोई आवेश नहीं होता है, जिन पर, मतलब ये क्या होते हैं? चार्जलेस होते हैं, जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, चार्जलेस होते हैं ये। चार्जलेस। उदाहरण के लिए जैसे पहला है H2O, क्या है? H2O। इस H2O को यहां पर क्या बोलना है? एक्वा। क्या बोलना है? एक्वा। अब बिस्लेरी पानी लेने जा रहा हूं, अंकल अंकल एक्वा की बोतल देना है एक। क्या बोलना है? एक बोतल एक्वा देना जरा। तुमने ना एक्वा आरओ वगैरह कैंट देखा भी होगा, प्रचार आता है उसका, तो हेमा मालिनी जो है प्रचार करती है उसका। वहां पे क्या होता है? एक्वा आरओ जो है, पता नहीं हिमालय पर्वत जड़ी बूटियों से जो है इस तरीके से प्रचार प्रसार आता है। एक्वा। दूसरा लिखो NH3। इसको क्या बोलना है यहां पर? एमीन। NH3 एमीन। अगला लिखो CO। CO को क्या बोलना है? कार्बोनिल। अगला लिखो CS। क्या बोला? CS क्या हो जाएगा? थायो कार्बोनिल। थायो कार्बोनिल।
अगला लिखो NO, क्या बोला? NO, इसको बोला जाता है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। अगला लिखो EN, एथिलीन डाई एमीन, NH2 CH2 CH2 NH2, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ये नाम के इसका एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन। अगला लिखो पिरिडीन, C5H5N, C5H5N, क्या होता है ये? पिरिडीन। जिन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी वहां पर जो है डार्जन अभिक्रिया आती है, वहां पर पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया हो, वही पिरिडीन है वो। वहां पर हमने जो है बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाया होगा। और अगला लिखो C6H5 का होल थ्राइस P, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, C6H5 को क्या बोलते हैं? फेनिल। कितने फेनिल है? 3, क्या हो जाएगा? ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो ये हो गया हमारे क्या? उदासीन लिगेंड। क्या हो गए? उदासीन लिगेंड। अगला देखो, अब लिखो धनायनिक। कौन सा? धनायनिक, धनायनिक लिगेंड। मतलब ये कैसा होगा? धनावेशित स्पीशीज होगा। कैसा होगा? धनावेश होगा। खोपड़ी पर कौन सा चार्ज होगा? धनावेशित स्पीशीज, धनावेशित स्पीशीज। जैसा पहला यहां पर NO प्लस, NO प्लस, क्या बोला? NO प्लस। इसको बोला जाता है नाइट्रोसोनियम। क्या बोला इसका नाम? नाइट्रो सोनिया गांधी, नाइट्रोसोनियम। दूसरा होता है हाइड्राजीनियम, NH2 NH3 प्लस, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। अगला होता है NO2 प्लस, NO2 प्लस, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। इस तरीके से तुम्हारा जो है एक आधार का जो वर्गीकरण था, कौन सा था? आवेश के आधार पर, कंप्लीटेड।